नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में और मैं हूं अर्पित प्रताप सिंह। आज हम रसखान जी द्वारा रचित समय्ये शीर्षक का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बसमेरो, चरों नितनंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरकोच, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी अपने अगले जन्म के विषय में कामना करते हुए और चाहते हैं कि अगर अपने हर संभव अवतार के विषय में, अपने हर संभव शरीर के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ, मैं जिस भी जन्म में अगर मैं मनुष्य हूँ, मानुष हूँ तो वही रसखान। अगर मैं मनुष्य हूँ तो इसी तरह मैं रसखान बनूँ। बसऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और मैं इन्हीं ब्रजवासी गोकुल के गाँवों के ग्वालों के बीच में निवास करूं। मानुष हूँ तो वही रसखान, मैं अगर मनुष्य हूँ तो वही रसखान बनूं और गोकुल के इन्हीं ग्वालों के बीच निवास करूं। और यदि जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, और यदि मैं पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, कि चरऊँ नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चर सकूं। पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर हूँ तो उसी गिर को, गिर अर्थात उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो कि पुरंदर अर्थात इंद्र जी को सबक सिखाने के लिए धर्यो कर छत्र, सारे गोकुल वासियों को बचाने के लिए जो श्री कृष्ण जी ने छत्र के समान उसे उठा लिया था और इंद्र जी को सबक सिखाने के लिए उसे छत्र के समान उठा लिया था, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनूं। जो खग हों तो बसेर करूं, और अगर मैं खग अर्थात पक्षी बनूं तो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो मैं कालिंदी कूल अर्थात कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल अर्थात किनारे, कदम्ब की डारन अर्थात कदम्ब के पेड़ की डाल पर निवास करूं। अगर मैं मनुष्य हूँ तो वही रसखान बनूं और गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। और यदि मैं पशु हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। और यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने ग्वालों अर्थात गोकुल के निवासियों की रक्षा के लिए छत्र के समान उठा लिया था। और जो मैं पंछी बनूं तो मैं कालिंदी नदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर निवास करूं। अब आगे है। आज गई हुति भो रही हों, रसखान रही बहिनंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिढो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वार जो पुचकारत छो नहीं। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज गई हुति भो रही हूँ, आज मैं सुबह ही गई थी। कहाँ गई थी? रसखानी रई बहिनंद के भवन नहीं। रसखान के प्रिय श्री कृष्ण के पिताजी नंद के भवन ही अर्थात भवन में मैं गई थी। अर्थात आज सुबह ही मैं नंद बाबा के भवन में अर्थात उनके महल में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, और वास्तव में उनका बेटा अर्थात श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों साल जिए। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और यशोदा माता का सुख मुझसे कहते नहीं बन रहा है।
क्या नहीं कहते बन रहा है, तेल लगाई लगाई के अंजन। यशोदा माता श्री कृष्ण जी के तेल लगा के और अंजन अर्थात काजल लगा के भौनहि बनाई बनाई डिढौनहि। भौने अर्थात भौहें, काजल से भौहें छोटे बच्चों की बना दी जाती हैं, और ढिढौने मतलब एक टीका जैसा लगाया जाता है नज़र वाला, तो वही अर्थात काजल से भौहें और वह नज़र का टीका बना के तेल लगा के और आँखों में काजल लगा रही थी। कौन? यशोदा माता। आगे दिया गया है, डारी हमेलन हार निहारत। डारी हमेलन, हमेलन एक गले में एक आभूषण होता है, हुमेल जिसे कहते हैं, और हार निहारत, और हार गले में हुमेल और हार पहनाकर वारत ज्यों पुचकारत ज्यों, और उसे प्यार से उन्हें खिला रहे हैं। किसको? श्री कृष्ण जी को। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि आज सुबह ही मैं नंद बाबा के भवन में गई थी, अर्थात उनके महल में गई थी, और वाकई उनका बेटा अर्थात श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों साल जिएंगे, क्योंकि और जसोमती अर्थात यशोदा माता का दुख मुझसे सुख मुझसे कहा नहीं जा रहा है कि क्योंकि वो क्या कर रही थी, तेल लगाई लगाई के अंजन, वह जो तेल लगा रही थी और श्री कृष्ण जी को अंजन अर्थात काजल लगा कर के उनकी भौहें बनाकर और नज़र का टीका लगा रही थी, वह बहुत ही सुशोभनीय था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। डार हमेलन हार निहारत, और उनके गले में हुमेल और हार पहनाकर वारत जो पुचकारत छौने, और उन्हें खिला रही थी। आगे दिया गया है, धूरि भरे अति सोहत श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरय अंगना, पग पैंजनि बाजती पीरी कछौटी। हुआ छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण जी रसखान जी श्री कृष्ण जी के अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जी। धूरि भरे अर्थात श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में हैं और वह धूल में खेल रहे हैं और सारे शरीर में उनके धूल लगी है। तो धूरि भरे अति शोभित श्याम जी, धूल शरीर पर लगाए हुए श्री कृष्ण जी अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर वैसी ही शोभायमान चोटी बनी हुई है, अर्थात वह उनके सिर पर चोटी है। खेलत खात फिरय अंगना, वह अपने आंगन में फिर रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं और खेल भी रहे हैं और साथ ही कुछ खा भी रहे हैं। पग पैंजन बाजत पीरी कछौटी, उनके पैरों में पैंजनी अर्थात पायल जो पहने हैं वह बाज रही है, और पीरी कचौटी और कमर में जो कमर बंद पहने हैं वह दोनों ही बाज रही हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, इस छवि को रसखान जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ। वारत काम कला निज कोटि, और इस छवि में कामदेव की हजारों करोड़ों सुंदरता भी न्यौछावर हैं। और रसखान जी कहते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, कि काग के अर्थात उस कौवे के भाग कितने बड़े हैं, अर्थात वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो कि हरि अर्थात स्वयं ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी ले गया। अर्थात धूल भरे हुए श्री कृष्ण जी अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं और उनके सिर पर वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरेंगना, अर्थात वह आंगन में दौड़ रहे हैं या घूम रहे हैं और खेल खा एक साथ रहे हैं, खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। और उनके पैरों में पायल और कमरबंद, दोनों कमर में कमरबंद बाज रही हैं। और इस छवि को रसखान जी देख रहे हैं और कहते हैं कि इस शोभा के आगे तो निज कोटि मतलब करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। और रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा काग कितना भाग्यशाली है जो कि हरि अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया।
आगे दिया गया है, जादिनते वह नंद को छोरा, यह बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननि गोधनि गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना, सो कह रस खान, हिये में समाई गयो है। कोऊ न काहू की कानि करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। गोपियाँ आपस में बात करती हुई इस प्रसंग में कहती हैं कि जिस दिन से जा दिन ते वह नंद को छोरा, अर्थात जिस दिन से वह नंद को छोरा अर्थात बेटा, नंद को छोरा अर्थात नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण जी जिस दिन से इस वन में या बन धेनु चराई गए हो, इस वन में गाय चरा कर गए हैं। मोहिनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी तानन अर्थात उनकी मुरली की मनमोहक तान और गोधन गावत और उनका साथ ही उनका गायन अर्थात जो मधुर मधुर गाते हैं। बेनु बजाए रिझाए गए हो, बेनु अर्थात की बांसुरी बजाकर जो रिझा गए हैं, हम लोगों को जो प्रसन्न कर गए हैं, लुभा गए हैं। वह दिन सो कछ टोना सो कहे, उस दिन से कुछ टोना सा अर्थात जादू सा हो गया है। रसखान हिये में समाये गए हो, और रसखान जी कहते हैं कि उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी हमारे हृदय में समा गए हैं। कोऊ न काहू की कानि करे, कोई किसी की बात करता ही नहीं है। सिगरो ब्रजबीर बिकाए गए हो, और ऐसा लगता है कि ब्रज के सभी ग्वाले बिका गए हैं, अर्थात एक दूसरे से की कोई बात ही नहीं कर रहा है। लगता है कि सारे ब्रज के वासी ब्रजवीर सारे ग्वाले बिका गए हैं। अर्थात जिस दिन से अर्थात कुछ सखियां या ग्वालियां या गोपियां बात करती हुई कहती हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण जी इस वन में गायें चरा गए हैं, अपनी मोहिनी तान और अपने मधुर गान से और बंसी की मधुर आवाज़ से हम लोगों को रिझा गए हैं। उस दिन से जैसे कुछ जादू सा हो गया है, और उसी दिन से रसखान जी के हृदय में श्री कृष्ण जी समा गए हैं, और उसी दिन से कोई किसी की बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि सारे ब्रज के ग्वाले बिका गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी के ही अधीन हो गए हैं। आगे दिया गया है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसमें दो गोपियां अर्थात कुछ गोपियां या ग्वालियां आपस में बात कर रही हैं कि ये जो श्री कृष्ण जी हैं ये बांसुरी के बस में हो गए हैं और हमसे ये प्रेम नहीं करते हैं। तो देखिए, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निद देवस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापनी क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। बताया गया है, कान भये बस बांसुरी के। गोपियाँ कहती हैं कि ये कान्हा जो हैं ये बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात बांसुरी ने इन्हें अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हम किसे प्रेम करें, अर्थात हम अब किसे चाहें। निद देवस रहे संग साथ लगी। निद देवस, इसमें निस देवस जो है, निस अर्थात की निस रात्रि और दिवस अर्थात दिन, अर्थात रात दिन, रातों दिन रहे संग साथ लगी। ये रातों दिन इसके साथ रहती है। कौन? ये बांसुरी श्री कृष्ण जी के साथ रातों दिन रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, हम इस सौतन की तापन, इसकी ईर्ष्या क्यों हम सहन करें, इस सौतन रूपी बांसुरी की ईर्ष्या हम क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मनमोहन को, यह तो वह है जिसने मनमोहन को स्वयं मोह लिया है। स्वयं मनमोहन जो कि सबके मनों को भा लेते हैं, उन्हीं को इसने मोह लिया है। कौन? बांसुरी ने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण जी को मोह लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, और रसखान जी कहते हैं कि यह सदा ही इनके साथ रहती है। मिलियाओ सबे सखी भाग चली, सारी सखियां कहती हैं कि आओ हम सब मिलकर भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अर्थात कुछ गोपियाँ आपस में बात करती हैं कि कान्हा अर्थात श्री कृष्ण जी इस बांसुरी के बस में हो गए हैं,
और अब हम किसको चाहें। यह दिन रात इनके साथ लगी रहती है और हमें यह एक सौतन जैसी पीड़ा देती है। और इस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जी को मोह लिया है और यही दहिए अर्थात यही दुख, रसखान जी कहते हैं कि यही दुख हमें परेशान कर रहा है, यही दुख हमें बार बार कष्ट दे रहा है। और सखियां कहती हैं कि मिली आओ सबे सखी भागी चली। सखियां कहती हैं कि आओ हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ब्रज में अब केवल बांसुरी ही रहेगी। आगे दिया गया है, आगे है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। इस प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हुई कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लुकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं क्या क्या करूँगी श्री कृष्ण के लिए, मतलब श्री कृष्ण के लिए अपने बलिदान को प्रदर्शित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गूंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसिकान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं अपने सिर के ऊपर मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर अर्थात मस्तक पर लगाऊंगी, गूंज की माल गले पहिराऊंगी अर्थात मैं गुंजा की माला अपने गले में पहनूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर अर्थात मस्तक में धारण करूंगी और गुंजा की माला गले में पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, मैं पीले वस्त्र अर्थात पीताम्बर पहनूंगी और लय लकुटी अर्थात डंडा या लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बन अर्थात वन में, जंगल में, गोधन अर्थात गायों के साथ, ग्वारन अर्थात ग्वालों के साथ, संग फिरूंगी उनके साथ फिरूंगी या घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, जो मेरे रसखान के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को भाता है केवल वही करूंगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारे कहने से ही सब स्वांग करूंगी अर्थात सब कुछ, सारे दिखावे सारे काम मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही करूंगी। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन यह श्री कृष्ण जी की के अधर अर्थात होठों पर रखी हुई मुरली हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। अर्थात गोपियाँ इस पंक्ति में कहती हैं कि मैं अपने सिर के ऊपर अर्थात मस्तक में मोर के पंख को धारण करूंगी, गले में गुंजा की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र ओढ़कर और डंडा लेकर मैं गायों और ग्वालों के संग घूमूंगी अर्थात गायें चराऊंगी, और मैं केवल वही करूंगी जो रसखान के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को भाता है, और उन्हीं के कहने से सब कुछ करूंगी जो वह कहेंगे। लेकिन यह श्री कृष्ण जी के होठों पर रखी हुई मुरली मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।